हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को आगे बढ़ाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट, अर्थात एक हिंदू मेल जो मर जाता है बिना वसीयत बनाए, बिना विल बनाए, तो उसकी प्रॉपर्टी का सक्सेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलती है। मेरे दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी फीचर्स। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं, वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो से डील करने वाले सेक्शन हमारे सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। मैं आपको अच्छे से इन सभी सेक्शंस का जो है वो बताऊंगा इनके बारे में। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं एक हिंदू मेल जो कि बिना वसीयत बनाए मर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, तो सेक्शन 8 के अनुसार सेक्शन 8 ये बोलता है कि वह पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, देन हिज प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस द हेयर्स स्पेसिफाइड इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर एक व्यक्ति बिना प्रॉपर्टी बनाए, बिना विल बनाए, अगर एक व्यक्ति बिना विल बनाए मर जाता है तो सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्लास 1 हेयर्स में जाती है। क्लास 1 के जो हेयर्स हैं उनमें जाती है। अब आप बोलोगे क्लास 1 हेयर्स क्या है, तो ये जो हमारा एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि आपको इस बेयर एक्ट में मिल जाएगा, इस हिंदू सक्सेशन एक्ट के लास्ट में जब आओगे तो वहाँ पे एक शेड्यूल दी गई है। उस शेड्यूल में हेयर्स बताए गए हैं। क्लास 1 हेयर्स कौन होंगे? हेयर्स का मतलब है उत्तराधिकारी, जैसे अपना सन, डॉटर, विडो, ये सारे उत्तराधिकारी हैं। तो क्लास 1 में हमारे पास 16 उत्तराधिकारी हैं जिनके पास प्रॉपर्टी जाएगी सबसे पहले अगर एक व्यक्ति बिना विल बनाए मर जाता है। 16 में से अगर 3 है जीवित तो 3 को मिल जाएगी, 16 में से अगर 4 ही हैं तो 4 को मिलेगी, मतलब 16 हेयर्स हैं। अगर 16 सारे हैं तो सभी को प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर मान लो क्लास 1 हेयर्स में कोई भी हेयर विद्यमान नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 हेयर्स में। ये भी सेक्शन 8 ही बात बताता है, क्लास 2 हेयर्स ऑफ शेड्यूल। और क्लास 2 हेयर्स में कितने हेयर्स हैं मेरे दोस्तों? क्लास 2 में एक्चुअली 9 कैटेगरीज हैं। 9 कैटेगरीज हैं हेयर्स की। कैटेगरी का मतलब है कि जैसे पहली कैटेगरी में फादर को बताया गया है, ऐसे करके हमारे पास 9 कैटेगरीज हैं। हम आगे पढ़ेंगे, इनको अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। तो 9 कैटेगरीज दी गई हैं और अगर क्लास 1 में कोई भी हेयर नहीं है तो प्रॉपर्टी जाती है क्लास 2 हेयर्स को। लेकिन क्लास 2 हेयर्स को सभी को प्रॉपर्टी एक साथ नहीं जाती। क्लास 1 में क्या था, 16 हेयर्स थे, 16 के 16 को प्रॉपर्टी एक साथ जाती थी, मिलती थी, मतलब एक व्यक्ति के मरने के बाद। लेकिन क्लास 2 में 9 कैटेगरीज हैं। अगर मान लो एक भी कैटेगरी जीवित है या एक भी कैटेगरी का पर्सन जीवित है तो सारी प्रॉपर्टी उसी को चली जाएगी, बाकी कैटेगरीज को कुछ नहीं मिलेगा। अगर दूसरी कैटेगरी भी नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? फिर प्रॉपर्टी जाएगी हमारी एग्नेट्स में। एग्नेट्स में बताऊंगा वो क्या होते हैं। अगर एग्नेट्स भी नहीं है जीवित तो प्रॉपर्टी जाएगी कोग्नेट्स को। ये हमारा सेक्शन 8 बोलता है। सेक्शन 8 बेसिकली यही बोलता है कि अगर एक व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले क्लास 1 में जाती है, क्लास 1 हेयर्स नाउ क्लास 2 में जाती है, क्लास 2 हेयर्स नाउ एग्नेट्स में जाती है, एग्नेट्स ना हो कोग्नेट्स में जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर कोग्नेट्स भी ना हो तो कहाँ प्रॉपर्टी जाएगी? सेक्शन 8 इसके बारे में नहीं बताता। लेकिन हाँ, सेक्शन 29 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीटमेंट की। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीटमेंट की, जिसके अनुसार अगर कोई भी इनमें से कोई भी हेयर अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी गवर्नमेंट को। तो ये हमारा जनरल सा है कि प्रॉपर्टी किस किस को जाती है। अब हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे क्लास 1 हेयर्स क्या होती है, क्लास 2 हेयर्स क्या होते हैं, एग्नेट्स क्या होते हैं, कोग्नेट्स क्या होते हैं। इनको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और इसके रिगार्डिंग हम रूल्स को भी जानेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं क्लास 1 हेयर्स की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे
हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट आई थी, आपको पता है, बड़ी ही हिस्टोरिकल अमेंडमेंट है। और इस अमेंडमेंट के जरिए जो क्लास 1 हेयर्स हैं उनकी संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। तो यहाँ पे बीच में मैंने लाइन लगाई है, इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये तो बिफोर 2005 से पहले जो थे वो 12 हेयर्स थे। हेयर्स मतलब उत्तराधिकारी। और जो 1 2 3 4 जो 4 हेयर्स थे ये 2005 के बाद ऐड हुए थे, ये 2005 के अमेंडमेंट के बाद आए थे। तो जब अभी टोटल हमारे क्लास 1 में 16 हेयर्स हैं, तो अगर एक व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी इन 16 हेयर्स को मिलती है। आप बोलोगे 16 हेयर्स ना जीवित हो तो कोई एक भी जीवित हो उसको मिल जाएगी, 2 जीवित हो 2 को मिल जाएगी, मतलब 16 मैक्सिमम हेयर्स हैं जो क्लास 1 के हेयर्स हैं, जो सबसे ऊपर माने गए हेयर्स हैं, जिनके साथ बड़ी प्रॉक्सिमिटी मानी गई है एक पर्सन की जो मर गया है। ये वो हेयर्स हैं जिनके साथ क्लोज कनेक्शन होता है एक व्यक्ति का। यहाँ पे पी जो है वो मरा हुआ व्यक्ति है, पी प्रोपोजिटस है जो मर चुका है, पी मीन्स प्रोपोजिटस जो मर चुका है, जो मेल है। अगर ये मर जाता है तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी इसकी मदर को जाएगी, इसकी विडो को जाएगी, ध्यान सुनना, इसकी मदर को जाएगी, इसकी विडो को जाएगी, इसका अगर कोई अपना सन है तो उसको जाएगी, इसकी कोई अपनी डॉटर है उसको जाएगी। अब आप बोलोगे अगर 2 सन है तो 2 सन को जाएगी, अगर 3 सन है 3 सन को जाएगी। सन का मतलब एक लड़का, जस्ट एक नाम बता दिया, सन को प्रॉपर्टी जाएगी। सन 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 सन भी हो सकते हैं। वैसे डॉटर 1 2 3 जितनी मर्जी हो, मेन पॉइंट है कि डॉटर अगर उसकी है तो उसको प्रॉपर्टी जाएगी, 1 है 2 है 3 है, सभी को जाएगी, जितनी है उसकी उतनी जाएगी। ये जनरल यहाँ लिख दिया है जनरल रूप में। तो एक व्यक्ति मर जाता है, प्रॉपर्टी उसकी सबसे पहले उसकी मदर, विडो, सन, डॉटर को जाएगी। अगर मान लो कोई सन उसका मर चुका है, या तो उसका सन कोई जीवित है तो उसको चली जाएगी, अगर कोई सन मर चुका है तो फिर अगर सन मर गया, ब्रैकेट में जो पर्सन है वो मर चुका है, अगर सन मर चुका है तो उसकी प्रॉपर्टी फिर किसको जाएगी, फिर प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, इस पर्सन की जो मर चुका है इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी सन के सन को, मतलब इसके पोत्र को, जो इसका पोतरा होगा, जो इसका ग्रैंड चिल्ड सन होगा, या पोत्र वधु जो इसकी अपने सन की जो वाइफ होगी, जो विधवा हो गई अब उसको, या पोत्र लड़की जो उसकी ग्रैंड डॉटर है, जो इसकी लड़के की लड़की है, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। मेरे दोस्तों आप फिलहाल ये देखो कि प्रॉपर्टी मिलेगी किसको, जो रूल्स हैं कि प्रॉपर्टी कितना कितना हिस्सा मिलेगा, मैं इसको डायग्राम को करवाने के बाद आपको बताऊंगा इनको कितना हिस्सा मिलेगा, इसको कितना हिस्सा मिलेगा। फिलहाल आप ये देखो प्रॉपर्टी मिलेगी किसको। तो अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी, मरने वाले इसकी प्रॉपर्टी हमें पता चल गया, इसकी मदर को, विडो को, सन को, डॉटर को। अगर कोई सन मर गया है तो उसके बच्चे को, विडो को, डॉटर को। अगर मान लो कोई डॉटर मर गया है तो उसकी डॉटर को, उसकी सन को प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर मान लो कोई सन मर गया है, उसका सन आगे मर गया है, उसका सन है जीवित, उसकी विडो है जीवित, उसकी डॉटर है जीवित, तो इनको प्रॉपर्टी मिलेगी। 2005 से पहले ये 12 ईयर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलती थी। 2005 के बाद फिर 4 नए हेयर्स आए जिसमें फोकस किया गया डॉटर की तरफ। अब देखो अब क्या है, अब डॉटर की डॉटर जो मर गई हो उसकी डॉटर को प्रॉपर्टी, उसके सन को प्रॉपर्टी भी मिलेगी। किसकी, जो एक पर्सन है, एक पर्सन की डॉटर मर गई है, उसकी डॉटर, उसके सन को प्रॉपर्टी मिलेगी। पहले ये प्रोविजन सन के लिए तो था कि सन के सन मर गया है तो सन के सन को, सन के सन की विडो को, सन के सन की डॉटर को प्रॉपर्टी मिलती थी, लेकिन डॉटर के रिगार्डिंग ये प्रोविजन नहीं था। 2005 के बाद ये आया। वैसे ही अगर सन मर चुका है, सन की डॉटर आगे मर चुकी है, सन की डॉटर को प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे सन की डॉटर के सन को यहाँ लिखा नहीं गया, सन की डॉटर को ही लिखा गया। आगे अगर डॉटर मर गई है, डॉटर का सन है आगे कोई, वो भी मर गया है, तो डॉटर के सन के डॉटर को प्रॉपर्टी मिलेगी। तो टोटली 4 जो थी वो 2005 के बाद आए थे, टोटली 16 हेयर्स हैं। तो ये क्लास 1 के हेयर्स हैं। अब क्लास 1 हेयर्स हमने पढ़ लिए, ये क्लास 1 हेयर्स है, शेड्यूल में दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो सन वर्ड यूज किया गया, सन का मतलब क्या है? सन का मतलब है लेजिटिमेट सन, सन का मतलब है एक अडॉप्टिव सन, सन का मतलब है नेचुरल सन, सन डज नॉट मीन इलेजिटिमेट सन। अगर किसी व्यक्ति का कोई इलेजिटिमेट बच्चा है तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। अगर इस बंदे का कोई नजायज औलाद है उसको प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर इस बच्चे का कोई सन है, वो वाइड या वाइडेबल मैरिज से पैदा हुआ है, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट साफ साफ बोलता है कि अगर बच्चा वाइड या वाइडेबल मैरिज से पैदा हुआ हो
तो वो इलेजिटिमेट बच्चा नहीं माना जाता, वो लेजिटिमेट बच्चा माना जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे कि मैं डॉटर की बात करूं तो डॉटर का मतलब क्या है, तो डॉटर का मतलब मेरे दोस्तों सिंपल है, लेजिटिमेट डॉटर, अडॉप्टिव डॉटर, नेचुरल डॉटर, और इसमें इलेजिटिमेट डॉटर नहीं आएगी। तीसरा हमने मदर देखा, मदर का मतलब क्या है, और मेरे दोस्तों मदर तो मदर ही होती है। मदर चाहे जैसी मर्जी हो, मदर तो मदर ही है। जिसने अपनी पेट से बच्चे को जन्म दिया है, वो चाहे इलेजिटिमेट बच्चा हो उसका, चाहे उसका वो जैसा मर्जी बच्चा हो, नजायज हो जायज हो, मदर तो मदर ही है। तो हर प्रकार की मदर यहाँ इंक्लूड करी गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं किया गया है, याद रखना, यहाँ पे स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं किया गया है। स्टेप मदर को क्लास 2 हेयर्स में इंक्लूड किया गया है। अगला थी विडो। विडो का मतलब क्या है, एक व्यक्ति की अपनी विडो, अपनी विधवा, तो विधवा को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं क्लास 1 हेयर्स में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द क्लास 1 हेयर्स, ये सेक्शन 10 हमें बताता है। सेक्शन 10 हमें रूल्स बताए गए हैं, कुछ मैं बता देता हूँ आपको। सेक्शन 10 में रूल्स बताए गए, हम क्लास 1 हेयर्स के साथ रूल्स भी पढ़ लेंगे। रूल्स क्या है मेरे दोस्तों, रूल्स ये हैं कि क्लास 1 हेयर्स में जितने भी ये पर्सन हैं, जितने भी पर्सन जीवित होंगे, वो सारे एक साथ प्रॉपर्टी को टुगेदर इनहेरिट करेंगे, टुगेदर प्रॉपर्टी को लेंगे। अगर मान लो मदर भी है जीवित, विडो भी है जीवित, सन भी जीवित है, डॉटर भी जीवित है, तो इन सभी को एक एक शेयर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर आगे हम रूल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, पर इसको साफ कर देता हूँ। दोस्तों सेक्शन 10 में रूल्स बताए गए हैं क्लास 1 जितने भी हैं 16 के 16, उनमें प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। तो सबसे पहला रूल ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति मरता है, उसके बाद उसकी विडो जीवित है, उसकी मदर जीवित है, तो या उसके बच्चे जीवित हैं, तो सभी को एक एक शेयर मिलेगा। मान लो एक व्यक्ति मर जाता है, उसके पास वो 5 किल्ले ज़मीन थी और 5 किल्ले ज़मीन उसकी अपनी थी, और वो 5 किल्ले ज़मीन छोड़ के मर गया, 5 किल्ले ज़मीन छोड़ के मर गया। अब 5 किल्ले जो किस में बंटेंगे, 1 किल्ला मदर को चला जाएगा, 1 किल्ला उसकी विडो को चला जाएगा, 1 किल्ला उसकी सन को, 1 किल्ला उसकी डॉटर को, जो जीवित है उनको मिल जाएगा। मतलब कि सभी को इक्वल शेयर मिलेगा। अगर मान लो कोई पर्सन मर जाता है और इसकी विडो जो है वो 2 हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का है, उस टाइम पे बाईगैमी अलाउड थी। 1955 के बाद बाईगैमी प्रोहिबिट हुई, उससे पहले तो अलाउड थी। मान लो इसकी 3 विडोज़ हैं, एक मदर है, एक सन है, एक डॉटर है, तो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। तो दूसरा रूल क्या बोलता है कि जो विडो है, विडो को सभी को एक ही शेयर मिलेगा। अब एक शेयर इन तीनों को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो इस पर्सन के पास 4 किल्ले थे, तो 1 किल्ला इसको मिल जाएगा, 1 किल्ला इन तीनों को मिल जाएगा, 1 किल्ला लड़के को मिल जाएगा, 1 किल्ला लड़की को मिल जाएगा। अब तीनों जो वो 1 किल्ले को 1/3 में डिवाइड कर लेंगे, 1/3 इसको मिल जाएगा, उसका हिस्सा 1/3 इसका, 1/3 उसका, किल्ले का हिस्सा इसको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अगर विडो 1 है तो सारा 1 हिस्सा उसको मिलेगा। विडो 1 से ज़्यादा है तो अब तीनों को 1 से ज़्यादा जो विडो है 2, 3, तो सभी को एक हिस्सा नहीं मिलेगा, उस एक हिस्से का मिलेगा। एक हिस्सा जितना डिवाइड होगा, 3 है तो 1/3, 2 विडो है तो 1/2, 5 विडो तो 1/5। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये दूसरा रूल जो आपको मैंने बताया। तीसरा रूल जो आपने समझना है, बड़ा महत्वपूर्ण रूल है, वो ये है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, ये है, इसका सन है, इसकी डॉटर है, इसकी सन का सन है, सन की विडो है। मान लो कोई पर्सन मर जाता है और उसके आगे ये हेयर्स जीवित हैं। अब मैंने ये सभी क्लास 1 हेयर्स हमने थोड़ी देर पहले जाना, तो इनको कितना हिस्सा मिलेगा। अब इसके पास मान लो 3 किल्ले ज़मीन थी, 3 किल्ले ज़मीन थी, 1 किल्ला इसको मिल जाएगा, 1 किल्ला इसको मिल जाएगा। अब इन दोनों को 1 किल्ला नहीं मिलेगा, 1 किल्ला भी इसको मिलेगा। अब इसके हिस्से का 1/2 इसको जाएगा, 1/2 इसको जाएगा। मतलब जब कोई पर्सन की आगे ब्रांचेस पैदा हो गई हैं, किसी पर्सन की शादी हो गई है, आगे उसके हेयर्स आ गए हैं, तो उसके हेयर्स को अलग से एक शेयर नहीं मिलेगा, बट उसका ही शेयर आगे जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सक्सेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो क्लास 1 हमारा रूल खत्म हो जाते हैं। अब हम क्लास 2 हेयर्स जानेंगे। क्लास 2 हेयर्स क्या होते हैं और उनमें प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मेरे दोस्तों, क्लास 1 हेयर पढ़ने के बाद अब बारी आती है क्लास 2 हेयर्स की। हेयर्स मतलब उत्तराधिकारी। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सेक्शन 8 साफ साफ बोलता है कि प्रॉपर्टी जो हिंदू मेल बिना विल बनाए मर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले क्लास 1 हेयर्स में जाती है। अगर क्लास 1 हेयर्स में कोई भी हेयर विद्यमान नहीं है, जीवित नहीं है,
मर गए हैं सारे के सारे हेयर क्लास 1 में, क्लास 1 में कोई जीवित नहीं है, तो प्रॉपर्टी क्लास 2 हेयर्स में जाएगी। और आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर बात क्लास 1 हेयर्स की आती थी तो क्लास 1 हेयर्स में जितने भी 16 हेयर्स थे वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली टुगेदर वो प्रॉपर्टी हेयर करते थे। अर्थात ऐसा नहीं होता था कि अगर मदर होगी, विडो होगी तो बाकियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, अगर सन जीवित होगा तो बाकियों को नहीं मिलेगी। नो, जितने भी हेयर विद्यमान थे, चाहे वो सन था, डॉटर थी, विडो थी, मदर थी, सन का सन था, सन की विडो थी, सन की डॉटर था, सन की डॉटर थी या डॉटर का सन था, जितने भी हेयर्स विद्यमान होते हैं, जीवित होते हैं, उन सभी को एक साथ प्रॉपर्टी मिलती है। कितनी प्रॉपर्टी मिलती है वो हमने रूल्स में सेक्शन 10 के हिसाब से जान लिया। अब मैं क्लास 2 की बात करूं तो क्लास 2 में ये 9 कैटेगरीज हैं, ये 9 कैटेगरीज हैं हेयर्स की। इन 9 कैटेगरीज को प्रॉपर्टी एक साथ नहीं मिलती। इसमें पहली कैटेगरी दूसरे के ऊपर प्रेफर की जाती है। अर्थात अगर एक कैटेगरी में कोई एक व्यक्ति विद्यमान है तो सारी प्रॉपर्टी उसको ही मिल जाएगी, आगे फिर बात ही नहीं जाती प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होने की। अगर ये 9 कैटेगरी में मान लो इस कैटेगरी का पर्सन नहीं है जीवित, इस कैटेगरी के ये पर्सन 4 जीवित नहीं है, इस कैटेगरी के चारों पर्सन जीवित नहीं है, तो प्रॉपर्टी में इस कैटेगरी का पहला पर्सन जीवित है। अब सारी की सारी प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी, बाकी आगे फिर बात ही नहीं जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो 9 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी पे फादर आते हैं। फादर को क्लास 1 हेयर में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्लास 2 हेयर में फादर को सबसे पहले इंक्लूड किया गया है। अगर क्लास 1 में कोई भी हेयर जीवित नहीं है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक व्यक्ति का जो मर जाता है और बिना विल बनाए मरता है और वो मेल है, उस मेल, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल के सक्सेशन की बात नहीं कर रहा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें, फीमेल सक्सेशन के अलग रूल हैं। ये मेल जो बिना विल बनाए मर जाता है, जो एक पुरुष है, उसकी बात की जा रही है। तो सारी प्रॉपर्टी उसके फादर को चली जाएगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके फादर को चली जाएगी। अब मेरे दोस्तों अगर मान लो फादर भी नहीं है तो क्लास 2 हेयर्स में सन, डॉटर, सन, सन की डॉटर की का सन या सन की डॉटर की डॉटर, ब्रदर और सिस्टर, किसके ब्रदर से, जो बंदा मर चुका है उसके ब्रदर सिस्टर, इनको क्लास 2 हेयर में रखा गया है। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि जो ये है ना सन, डॉटर, सन, ये अब क्लास 1 में भी आ गया। आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2005 ये हेयर क्लास 1 में डाल दिया गया है। आप देखना वहाँ पे मैंने वीडियो पीछे बैक करके आप देखना। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर कर दें प्लीज़, मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें, अपना सुझाव दें, होनेस्ट रिव्यू दें, अच्छा है तो अच्छा बोलें, कोई कमी है तो प्लीज़ बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों अब ये क्लास 1 में आ गया, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। तो क्लास जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में सन, डॉटर, सन, सन, डॉटर, डॉटर, ब्रदर और सिस्टर, ये 4 हेयर्स हैं। अगर फादर जीवित नहीं होगा तो इन चारों को प्रॉपर्टी एक साथ, जितनी ये चारों हैं, चारों में बराबर प्रॉपर्टी बंट जाएगी। मैं आपको बता दूं बराबर प्रॉपर्टी बंटेगी, ये सभी एक साथ प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर लेंगे। इनमें से मान लो एक ही जीवित है तो सारी प्रॉपर्टी एक को मिल जाएगी, चारों जीवित हैं चारों को मिलेगी, 2 जीवित हैं 2 को मिलेगी, आगे प्रॉपर्टी जाएगी नहीं, आगे नहीं प्रॉपर्टी जाएगी। चारों मर गए हैं फिर प्रॉपर्टी आगे जाएगी, चारों जीवित नहीं है तो प्रॉपर्टी आगे जाएगी। डॉटर, सन, सन, डॉटर, सन, डॉटर, 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 सन, डॉटर, डॉटर, डॉटर। मेरे दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये नाम कैसे याद करें, इन हेयर्स को कैसे याद करें, तो ये आपको याद खुद करने पड़ेंगे, बार बार दिमाग में चीज़ों को बैठाना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आपको हेयर्स याद होंगे। इसका और कोई तरीका नहीं है, आपको खुद याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्लास जो 4th कैटेगरी है वो है ब्रदर्स सन, ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर सन, सिस्टर डॉटर। 5th कैटेगरी में फादर्स फादर, फादर्स मदर। 6th में फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो। 7th में फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर। 8th में मदर्स फादर, मदर्स मदर। 9th में मदर्स ब्रदर, मदर सिस्टर। तो ये 9 कैटेगरीज हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके जो रूल क्या है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होने के, तो वो मैंने आपको बता ही दिए पढ़ाते साथ में। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 11 बात करता है कि कैसे प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें एक भी कैटेगरी में कोई पर्सन विद्यमान है उसको सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, आगे फिर प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। और एक कैटेगरी में जितने लोग होंगे वो सारी एक साथ बिल्कुल इक्वल शेयर लेंगे। तो अब आइए क्लास 2 हेयर्स में भी कोई हेयर ना हो तो प्रॉपर्टी जाती है एग्नेट्स को। अब समझते हैं एग्नेट्स के बारे में। अब मेरे दोस्तों अगर मान लो कोई व्यक्ति बिना विल बनाए मर जाता है, वो लड़का है, वो पुरुष है, बिना विल बनाए मर गया, ना उसके क्लास 1 हेयर्स है ना उसके क्लास 2 हेयर्स है, तो प्रॉपर्टी जाती है एग्नेट्स को। एग्नेट्स की डेफिनेशन दी गई है इसी एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन ए में। एग्नेट्स का मतलब होता है जब रिलेशनशिप होली थ्रू मेल्स होते हैं। होली थ्रू मेल, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ होली, ये मेन वर्ड है, होली थ्रू मेल,
मान लो एक व्यक्ति है, ये मर गया है, इसका सन है, ये भी मर गया है, सन का सन जीवित है, ये भी मर गया है, सन का सन की डॉटर जीवित है, सन के सन का सन जीवित है। अब ये जो दो पर्सन है आपस में, ये एग्नेट्स हैं। क्यों एग्नेट्स हैं? क्योंकि जो रिलेशनशिप आ रहा है वो मेल के थ्रू आ रहा है। मेल से आगे मेल आया, मेल से आगे डॉटर आई, मेल से आगे मेल आया, तो यहाँ पे डॉटर आ गई तो यहाँ रिलेशनशिप में फीमेल आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं होगा ये कोग्नेट बन गया, नो, ये एग्नेट ही रहेगा क्योंकि रिलेशनशिप सन से आई है, अर्थात ये मेल है, मेल से आगे रिलेशनशिप आई है। अगर इसके आगे मैं सन सन डॉटर सन कर दूं तो ये कोग्नेट होगा। मैं आपको पहले बता दूं, एक एग्नेट होता है, एक कोग्नेट होता है। एग्नेट का मतलब है रिलेशनशिप इज होली थ्रू मेल, कोग्नेट का मतलब है रिलेशनशिप इज होली थ्रू फीमेल। जब फीमेल से रिलेशनशिप आगे बढ़े तो कोग्नेट, जब मेल से रिलेशनशिप आगे बढ़े तो एग्नेट। तो अगर बात की जाती है एग्नेट की, तो एग्नेट में क्या होगा? एग्नेट में रिलेशनशिप होली थ्रू मेल होगा। अब यहाँ पर ये मेल है, मेल से आगे डॉटर पैदा हुई, मेल से आगे सन पैदा हुआ, ये दोनों आपस में एग्नेट्स होंगे। क्यों एग्नेट्स होंगे? क्यों एग्नेट्स होंगे? क्योंकि जो डॉटर है वो पैदा तो मेल से हुई है, रिलेशनशिप तो मेल से आगे बढ़ा है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे मैं बात करूँ पी, ये डॉटर है, ये डॉटर की डॉटर है, ये डॉटर की डॉटर की डॉटर है, डॉटर का सन है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप होली थ्रू फीमेल्स है। ये भी फीमेल है, यहाँ फीमेल से आगे फीमेल आई है, फीमेल से आगे मेल आया है, लेकिन आया तो फीमेल से आगे। अब मेन जड़ ये है, यहाँ से रूट है, मेन रूट से आगे डॉटर आई है, मेन रूट से आगे सन आया है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या होंगे? कोग्नेट्स होंगे। तो जब रिलेशनशिप आगा होली थ्रू मेल होगा तो एग्नेट्स, रिलेशनशिप वुड बी होली थ्रू फीमेल, देन दैट वुड बी कोग्नेट। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले एग्नेट्स को जाती है। एग्नेट मतलब है किसी भी जनरेशन तक कोई भी पर्सन, एक व्यक्ति का कोई आगे एग्नेट जीवित होगा उसको प्रॉपर्टी पहले जाएगी, और अगर कोई कोग्नेट जीवित होगा तो उसको प्रॉपर्टी एग्नेट के बाद जाएगी। पहले एग्नेट को जाएगी, एग्नेट जीवित नहीं है तो कोग्नेट को प्रॉपर्टी जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मान लो एक बात और आपको बता देता हूँ, इसमें एग्नेट कोग्नेट भी तीन प्रकार के होते हैं। एग्नेट कोग्नेट भी तीन प्रकार के होते हैं, असेंडेंट एग्नेट, डिसेंडेंट एग्नेट, कोलेटरल एग्नेट। वैसे असेंडेंट कोग्नेट, असेंडेंट, डिसेंडेंट, कोग्नेट, कोलेटरल, तीन प्रकार की होती हैं। असेंडेंट एग्नेट, डिसेंडेंट एग्नेट, कोलेटरल एग्नेट। वैसे ही असेंडेंट कोग्नेट, डिसेंडेंट कोग्नेट, कोलेटरल कोग्नेट, तीन प्रकार के जो है वो कोग्नेट होते हैं, तीन प्रकार के जो हैं वो एग्नेट होते हैं। दोस्तों असेंडेंट का मतलब है जब रिलेशनशिप हमारे पूर्वजों की तरफ जाए। मान लो कोई पर्सन है, इसके फादर, फादर के फादर, फादर के फादर की मदर, ये आपस में क्या है सारे? ये आपस में असेंडेंट एग्नेट्स हैं। असेंडेंट ऊपर की तरफ रिलेशन है, वैसे ही अगर नीचे तरफ रिलेशन हो, सन, सन का सन, सन के सन की डॉटर, ये नीचे तरफ रिलेशन है, तो ये क्या है? ये हमारे डिसेंडेंट एग्नेट्स हैं, ये हमारे डिसेंडेंट। और कोलेटरल का मतलब होता है सेम, मतलब सेम लेवल, पैरेलल। मान लो एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का फादर है, फादर का एक और सन है, सन का सन पैदा हो गया। अब ये दो, ये और ये आपस में क्या होंगे? कोलेटरल होंगे, मतलब कजन्स। जैसे मैं और मेरा जो चाचा का लड़का होगा, हम आपस में कोलेटरल एग्नेट्स हैं, दोनों हम कोलेटरल एग्नेट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्रॉपर्टी इनको जाती है एग्नेट्स के बाद। फिर कोग्नेट्स भी ऐसे होते हैं, कोग्नेट्स भी असेंडेंट भी होते हैं, डिसेंडेंट भी होते हैं, सेम लेवल के कोलेटरल्स भी होते हैं। अब अगर मान लो इनमें से कोई भी है जीवित नहीं है, एग्नेट भी नहीं है, कोग्नेट भी नहीं है, वैसे ऐसे होता नहीं है, पर अगर मान लो बाई चांस हो गया तो क्या होगा? तो फाइनली सेक्शन 29 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट। तो सेक्शन 29 एप्लीकेबल हो जाएगा, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीटमेंट की, जिसका मतलब है प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। आई होप मेरे दोस्तों आपको आजकल ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।